हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो किस किस एग्जाम में आता है ये सुन लीजिए आप। ये आता है आपके सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये हाइट एंड डिस्टेंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और जो है मैट्रिक के एग्जाम में ये शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप और एग्ज़ाम में आप पार करेंगे। रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना आप लोग, तो रेलवे के एग्ज़ाम में जो है ये 2 नंबर में पूछता ही पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन देख के आप 1 सेकंड में उत्तर दे दोगे। मैं ये चीज़ बताऊंगा, मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को देखोगे और आंसर दे दोगे। कुछ नहीं करना है, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं करना होता है, केवल हाइट और डिस्टेंस निकालना होता है, वो भी सेकंडों में, एकदम सेकंडों में। ऐसा मैं तरीका दूंगा कि आप सेकंडों में हाइट एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप जो है कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 नंबर आपका गया अगर आप इसको स्किप करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, 1 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो होता है लेटेस्ट जॉब जो होती है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती हैं यहाँ। उसके बाद जितने भी टॉपिक मैथ में हैं हमने एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा वीडियो भी देख सकते हैं आप। वीडियो का जो भी होगा वो क्वालिटी जो होगा वो थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी है, लेकिन इसमें जो मटेरियल जो है ना वो ख़राब नहीं है बाबू, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, समझे। क्वालिटी के ऊपर अगर जाते हैं आप देखिए तो आपको पहचान नहीं मिलती, क्वालिटी से जो है पहचान नहीं मिल पाएगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज़ देखिए। अगर आप क्वालिटी देखिएगा, मार्केट में गए मोबाइल अच्छा सा आ गया या कोई भी जो है 2000-4000 में मिल रहा है, तो आप क्या किए कि क्वालिटी उसका देख ली, क्या लुक तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त लुक है, और ख़रीद लिए। और वो समझिए कि आपके घर का जो है वो पैसा भी बर्बाद हुआ, सब चीज़ बर्बाद हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ जो है मेरे पास पढ़ने से टाइम बर्बाद नहीं होगा। यहाँ जो भी पढ़िएगा आपको लग जाएगा कि हमने टाइम बर्बाद नहीं किया है, आपको ये चीज़ लग जाएगा। आप देखिए तो सही, आपको लग जाएगा ये चीज़ कि आपने जो है टाइम बर्बाद नहीं किया, थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, और बहुत अच्छा ज्ञान हमारे तरफ से आप प्राप्त किए हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कुछ। देखिए इसको बोलते हैं ये हाइट है, ठीक है। ये हाइट हो गया और ये हो गया बेस, ठीक है। ये इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। इसमें जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस मात्र 3 ठो फिगर पे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये 3 ठो फिगर आप समझ लीजिएगा तो ये फिगर पे ही आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। समझना क्या है आपको, तो ये फिगर समझना है, ठीक है। तो चलिए ये फिगर देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। जैसे ये ये 30 डिग्री ले लेते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 90 होता है ऑलरेडी, ये 90 ऑलरेडी होता है, तो ये 30 और ये 60 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है अच्छा से?
हाँ दे तो रहा है, ठीक है। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। उसी तरह से ये अगर 90 हो गया, ये 60 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर हम बात करें 45 की, तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बात करें तो ये 60 वाला जो होगा बड़ा होगा, और ये वाला जो होगा वो छोटा होगा, यानी कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। उसी तरह से ये जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि छोटा कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, यानी कि छोटी कोण की सामने वाली भुजा जो होती है वो छोटी होती है, और बड़ी कोण की सामने वाली भुजा जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, जैसे हम आपको बोलेंगे कि आपको करना क्या है, ये देखिए, तो आपको ये चीज करना है, जैसे लिखना है आपको एक चीज रूट 3 लिखना है, 1 लिखना है और 2 लिखना है, बात समझे। क्या करना है, देखिए अगर बेस में ये सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने जो होता है वो 1 होता है, यानी कि अगर ये a होगा तो ये √3a हो जाएगा, यानी कि ये 1 होगा तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये a होगा तो ये √3a हो जाएगा, और ये √3a हो जाएगा, ये क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू √अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया आपका √अंडर ये इसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर करिएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3b का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया √अंडर 4b का स्क्वायर, यानी कि 2b हो गया, 2b हो गया, 2a हो गया, सॉरी ये a है, यहाँ a है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। चलिए अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखिए यहाँ क्या है, ये भी वही चीज़ है, यहाँ √3 हो जाएगा, √3a ये हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ a हो जाएगा तो ये भी a हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है वो बराबर है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये √2a हो जाएगा। √2a क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे, √2 अंदर रह जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √अंडर में, यानी कि √2, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, √2 बच जाएगा, यानी कि √2a हो जाएगा, तो यही √2a हो गया, √2a उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए तो हम समझाते हैं, ये चीज़ आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट जो चीज़ हम बताने वाले हैं इस पर आपको कमांड रहेगा, ठीक है। चलिए जैसे क्या है, ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ एंगल की, ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात करें यहाँ, ठीक है, तो ये सारा अगर मिटा दिया जाए, समझिए कि नहीं है ये चीज़ नहीं है, तो नहीं है अगर, ये मान लीजिए कि 60 हो गया और ये हो गया आपका 30, ठीक है, 30 हो गया। अब क्या करते हैं, ये यहाँ से खींच देते हैं, तो ये वाला तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50, ये हो गया आपका 50, टोटल 60 था, ये हो गया 50, तो ये 50 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 40 होगा, क्योंकि इसको मिला के तो 90 पुराना है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, और ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है, यहाँ देखिए, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ था 60 पूरी तरह से, यहाँ था 50, यहाँ था, यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका 30, तो ये अगर 50 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो कितना 40 है, तो ये हो जाएगा 30, ये 40 है तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसका मतलब आप यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है इस परपेंडिकुलर के, वैसे वैसे ये बड़ा होता आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये बड़ा होता आएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, दो एंगल बनाने के लिए दे दे, अगर आपके क्वेश्चन में दो एंगल बनाने के लिए दे दे, अगर दो एंगल बनाने के लिए दे दे तो क्या करिएगा, जैसे एक दे दे 30 डिग्री का और दूसरा दे दे 60 डिग्री का। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करिएगा देखिए, तो यहाँ से जो है अभी समझा देते हैं उन्नयन कोण और ये कोण समझा देते हैं। तो ये एंगल की बात करें तो ये एंगल छोटा होगा, और ये जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आएगा ना परपेंडिकुलर की, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 60 को यहाँ लिखना होगा, 30 को यहाँ लिखना होगा, बात समझे। और इस तरह से इसको बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझा दें एंगल क्या क्या। जैसे देखिए, ठीक है, ये कोण, ये है आपका उन्नयन कोण, उन्नयन, ये आपका उन्नयन कोण, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। और यही कोण यहाँ चला जाता है तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। समझ लीजिए, एक चीज समझा देते हैं, जैसे ही ऊपर देखने की बात होगी ना, ऊपर देखने की बात, तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ऊ का मतलब उन्नयन और ऊ का मतलब ऊपर, यानी कि अगर ऊपर देख रहा है, यहाँ से ये चीज़ ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण हो गया। अब देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, तो कहाँ दिख रहा है बताइए, तो दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है तो कौन सा कोण, तो ये अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है, देखिए अगर ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये वाला पार्ट अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, और ये पैरेलल है दोनों के, ये पैरेलल है दोनों के, ये पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों के पैरेलल है तो ये इसके बराबर है, और एकांतर अंतः कोण से दोनों कोण बराबर होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, कैसे समझेंगे हम कि उन्नयन कोण है, कैसे समझेंगे कि अवनमन कोण है। आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या 10th के एग्ज़ाम में ही, अगर आप 10th का ही एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 10th के एग्ज़ाम में ही अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें ये नहीं पूछता है कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, और ये चीज़ नहीं पूछता है, ठीक है। वो यही पूछता है कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाया और आंसर कैसे लाया आपने, ठीक है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको आंसर डायरेक्ट चाहिए, आंसर कितना है यही पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है, कैसे लाया क्यों लाया ये चीज़ नहीं पूछता है। तो उससे ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि क्या हो कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो पूरी तरह से एकदम ढारस हो जाए और एग्ज़ाम ना निकले, हमको वो चीज़ पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम कहाँ से देखते हैं, तो हमने क्वेश्चन उठाया है सगीर अहमद की किताब से। सगीर अहमद नहीं दिख रहा, चलिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं। सगीर अहमद की किताब से, सगीर अहमद की किताब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण ज्ञात करना है आपको। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छड़ी की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि √3 गुनी है इसकी छाया की लंबाई, छड़ी की लंबाई की √3 गुनी है।
छड़ी की छाया जो है उसकी छड़ी की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि छड़ी की लंबाई a है तो a का √3 गुना हो गया। तो ये स्थिति कब आता है, देखिए जब ये वाला कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो, और यही हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये √3 गुनी है तो यहाँ आएगा, और √3 कब होता है, जब ये आपका कितना होता है, ये √3 तो ये 60 हो गया, और ये आया आपका a तो ये 30 हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कम है और ये √3 जो है ज़्यादा होता है। कभी भी a जो होता है वो छोटा होता है √3a से। क्यों, क्योंकि a तो ये है, ये √3 1.76 के करीब आता है आपका। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाता है आपका। हाँ, तो यही होगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अभी लाइट भी कट गया है, ये रात का समय है, ऐसे वीडियो तो दिन में ही आ रहा है, लेकिन ये रात का समय था, हमने वीडियो बनाया जिस समय। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।